जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं कक्षा 5 से पर्यावरण अध्ययन से पाठ 13। इसमें हम जल के बारे में पढ़ रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में जल्दी घुलती है, कुछ नहीं घुलती है, कुछ देर से घुलती है, कुछ ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में जल्दी घुलती है, कुछ हिलाने पर घुल जाती है। ये सब हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था हमने कि एक गिलास को पानी से आधा भरकर उसमें साबुत नींबू डालकर देखना है और फिर उसके बाद देखना है डूबता है या तैरता है। फिर उसमें धीरे धीरे चुटकी भर नमक मिलाना है और नमक मिलाने के बाद क्या होता है, वो तैरता है या नींबू डूबता है, ये आपको देखना था। आज है कौन ऊपर कौन नीचे, इस टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं। कांच या प्लास्टिक की एक छोटी बोतल लीजिए। आपको कांच या प्लास्टिक दोनों में से एक बोतल लेनी है छोटी सी, जिसमें आर पार दिखता हो। तो कांच की हो चाहे प्लास्टिक की हो, दोनों में आपको आर पार नज़र आना चाहिए, ऐसी आपको बोतल लेनी है। उसे पानी से आधी भरकर तेल की 8-10 बूंदें डालकर बंद कर दें। तो उस बोतल को पानी से कितना भरना है, आधा भरना है। और आधा भरने के बाद उसमें तेल की 8 से 10 बूंद डालना है और उसको बंद कर देना है। अब अच्छी तरह हिलाइए। तो तेल की बूंदें हमने उस प्लास्टिक या कांच की बोतल में डाली और फिर उसे बंद कर दिया। अब अच्छी तरह उसको क्या करना है, बोतल को हिलाना है। देखें बोतल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखेंगे कि बोतल के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है। अब बोतल को कुछ देर बिना हिलाए रहने दें, तब देखें क्या होता है। तो हमने बोतल को हिलाकर देखा कि क्या हो रहा है और उसके बाद बोतल को कुछ देर बिना हिलाए रहने देना है और तब देखना है कि क्या होता है। तो क्या तेल पानी में घुल गया, तो ये आप स्वयं करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या तेल पानी में घुल जाता है और तेल पानी में कहाँ दिख रहा है। तो आप जब देखेंगे तो तेल पानी में नहीं घुलता है, तेल पानी में नहीं घुलता है और तेल होता है वो पानी की सतह पर आपको ऊपर ऊपर दिखाई देता है। आपने दाल सब्जी में भी तेल ऊपर आते हुए देखा होगा। आपने घर पे जब कभी खाना बनता है तब देखा होगा, दाल सब्जियां जो भी बनती है उसमें तेल ऊपर ऊपर रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तेल आपको सब्जी में दिखाई देता है ना ऊपर, तो ऐसा क्यों होता है? तो एक दिन जब दूध वाले ने आवाज़ दी तो माँ ने मीना को पतीली देकर दूध लेने भेजा। एक दिन क्या हुआ कि जब दूध वाले ने आवाज़ दी तो माँ ने मीना को पतीली लेकर दूध लेने भेजा। दूध वाले चाचा ने लीटर से माप कर दूध दिया। दूध वाले जो चाचा थे उन्होंने दूध को कैसे मापा? लीटर से माप कर दूध दिया। तो मीना तपाक से बोली, चाचा दुकानदार हमें चीनी, चावल, दाल, गेहूँ आदि सामान किलोग्राम में तोल कर देते हैं, आप भी दूध तोल कर दो ना। तो मीना क्या बोली कि चाचा दुकानदार हमें चीनी, चावल, दाल, गेहूँ आदि सामान तो किलोग्राम में तोल कर देते हैं, तो आप भी दूध तोल कर दो ना। तो चाचा ने कहा, बेटी दूध, तेल, केरोसिन आदि तरल चीज़ों को हम लीटर में मापते हैं और आजकल तो पानी भी बोतलों में भरकर बेचा जा रहा है, इसे भी लीटर में ही मापा जाता है। तो क्या हुआ था, दूध वाले ने जब आवाज़ दी थी तो मीना दूध का जो पतीली यानी भगोला लेकर दूध लेने गई। दूध वाले चाचा ने उसको लीटर से माप कर दूध दिया। जैसे आप कोई सब्जी लेने जाते हो तो आप क्या कहते हो, भैया 1 किलो आलू देना या 1 किलो पत्ता गोभी देना, 1 किलो फूल गोभी देना, तो आप किलो में लेते हो। लेकिन दूध वाले चाचा ने दूध को किससे माप कर दिया? लीटर से। तो मीना ने तपाक से बोलती है, फटाफट बोलती है कि चाचा दुकानदार हमें, जो हम वहाँ से दुकान से चीनी लेते हैं या हम चावल खरीदते हैं या हम दाल लेते हैं या कोई गेहूँ या और भी कोई सामान लेते हैं, तो सब हमको किलोग्राम में तोल कर देते हैं, मतलब किलोग्राम के हिसाब से तोल कर देते हैं। तो आप भी मुझे दूध तोल के दे दो किलोग्राम के हिसाब से। तो चाचा क्या कहते हैं कि बेटी दूध, तेल, केरोसिन आदि तरल चीज़ें, देखो दूध जो है या तेल है या ये केरोसिन है, ये सब कैसी चीज़ें होती है? तरल चीज़, तरल होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इनको हम तरल चीज़ों को किससे मापते हैं? लीटर में मापते हैं। उसी तरह जैसे कि आप कहीं पे छाछ लेने जाएंगे और कहीं आप ये घी लेने जाते हैं, घी भी तरल चीज़ों में आता है, तो इन चीज़ों को हम लीटर से ही मापते हैं।
और आजकल तो पानी भी बोतलों में भरकर बेचा जाता है। आपने भी जब बाहर कहीं घूमने जाते हो तब देखा होगा कि हम लोग पानी की बोतलें अक्सर वहाँ पे खरीदते हैं। तो पानी भी आजकल बोतलों में भरकर बेचा जा रहा है और इसे भी लीटर में ही मापा जाता है। तो पानी और तरल चीज़ों को किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। तो हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि कुछ वस्तुएं पानी में घुल जाती है और कुछ पानी में नहीं घुलती है। कुछ वस्तुएं पानी पर तैरती रहती है तो कुछ डूब जाती है। और तेल होता है वो पानी में नहीं घुलता, तेल कभी भी पानी में नहीं घुलेगा। और पानी जैसी तरल चीज़ें लीटर में मापी जाती है। तो ये जो हमने सीखा के पॉइंट है ये बहुत ख़ास पॉइंट है, ख़ास है। इनको आपको अच्छे तरह से याद करना है कि इससे आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको घोलते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था नमक है, शक्कर है या गुड़ भी है, ये पानी में घुल जाएगा। पर मिट्टी है, चौक का बुरादा है, तो ये चीज़ पानी में नहीं घुलेगा। कुछ वस्तुएं पानी पर तैरती रहती है, जैसे लकड़ी है वो पानी पर तैरेगी। और कुछ चीज़ें डूब जाती है, जैसे आप लोहे की चाबी डाल देंगे तो डूब जाएगी। और तेल है वो पानी में नहीं घुलता। तो आप अपने घर पे सब्जियां बनती है उसको देख सकते हो, उसमें तेल ऊपर रहता है सतह पर, वो पानी में नहीं घुलता। और पानी जैसी तरल चीज़ें लीटर में नापी जाती है। तो इसको भी आप पानी की बोतल्स जो आप खरीदते हो उस पर देख सकते हो, उस पर लिखा होता है लीटर में। घी, तेल ये सब लीटर में ही मापा जाता है। तो ये आप स्वयं अपने घर पे जो वस्तुएं खरीदते हो उसको देख सकते हो, इसकी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी।